जय जिनेश्वर, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज तो मैं नहीं कहूँगी आप लोगों को वीडियोस ऑन करने के लिए, क्योंकि मैं भी कह कह के थोड़ा थक गई हूँ। जिसको खोलना है वो खोल सकते हैं, जिसको बातचीत करनी है वो भी कर सकते हैं। आप फ्री हैं और आपको एक ये स्पेस मिला है जिसमें आप अपनी बातचीत रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करनी है बाय द वे हमने आज? मैम थर्ड आई के बारे में। थर्ड आई के बारे में बात करनी है। तीसरे नेत्र को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आज बात करनी है। तो किसी को कुछ आइडिया कि जब हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं या थर्ड आई की बात करते हैं तो उससे हम समझ क्या रहे हैं? शिव जी, शिव जी की आइडल देखी है सबने? शिव शिव की आइडल, शिव की मूर्ति को देखी है सबने? जी मैम। हाँ, तो जनरली उनके यहाँ पर एक थर्ड आई बनाई हुई होती है। देखा है, जी। कभी ध्यान दिया है? वो थर्ड आई बनाई हुई होती है। तो इस थर्ड आई का सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये समझेंगे हम। और ये हमारे को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बेनिफिट कर सकता है इसका एक्टिवेशन, उसको भी समझेंगे। तो थोड़ा सा समझने के बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बताऊंगी जिसको आप रोज कर सकते हैं। और इस चीज को, मतलब ये जो हमारे ही अंदर शक्ति है उसको आप जागृत कर सकते हैं। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी है, ये शक्ति आपके अंदर ही है। तो इस शक्ति को हम जागृत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी आज एक मैं छोटा सा आपको तरीका बताऊंगी। तो जब हम आज्ञा चक्र, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र, तो इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है कि जब आप ये जो नोज ब्रिज है हमारा, राइट, ये जो सेंटर है, यहाँ से सीधा अंदर की तरफ अगर आप ध्यान करें और ऊपर से सेंटर से सीधा नीचे जाएं, तो जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वहां पर एक छोटा सा हमारा ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इसका नाम आया है ये बिकॉज इसका शेप पाइन कोन जो होता है ना उसके जैसा होता है, इसकी बहुत छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना। तो बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि ये हमारा एक स्थान है जहाँ से हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, ये थर्ड आई का स्थान है। तो जो फिजिकल लेवल पर ये जो ब्रेन में हमारे ये ग्लैंड है, इसके क्या क्या काम है, ये क्या क्या हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करता है, और इसको एक मिस्टिकल ग्लैंड भी कहा गया है। मिस्टिकल क्यों कहते हैं? कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिनको आज भी हम जान नहीं पाए हैं। मगर योगियों ने, महर्षियों ने बोला है कि यहाँ पर एक होल है जिसमें से लाइट निकलती है। ठीक है, डिवाइन लाइट यहाँ पर फ्लो करती है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसे हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा योगियों ने, महर्षियों ने बहुत समय से किया है, करते आए हैं, और लोग इसकी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। मगर हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हुए रोज़ की ज़िंदगी में अपने लिए इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे हम इसको, इसके एक्सपीरियंस को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। तो ये जो पीनियल ग्लैंड होता है, इसका फंक्शन होता, ये लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे हमारी आंखें लाइट लाइट सेंसिटिव हैं, जैसे ही लाइट आती है हमारी आंखों पर, जब वो पड़ती है या हमारी आंखें उससे टच में जाती हैं, तो हमारे को चीज़ें दिखाई देती हैं। और अंधेरा हो जाता है तो हमें चीज़ें दिखाई देनी कम हो जाती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। मगर ये जो पीनियल ग्लैंड है ये अंदर रहते हुए भी लाइट सेंसिटिव है। हमारे शरीर का जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे सारे हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं कि किस समय पे कौन से ऑर्गन का टाइम है, वो कितना काम करेगा उस समय पर, ये सारी चीज़ें हमारी टुगेदर, इसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम हमारे बॉडी की। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। नाम सुना होगा आपने, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन से हमारी स्लीप साइकिल रेगुलेट होती है कि ये लाइट सेंसिटिव है, जब लाइट होगी तो इट गिव्स अ सेंसेशन, और उस टाइम पे ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, हम जागते हैं। दिन में लाइट होती है, हम सोते नहीं हैं। और जब
नेचुरल जो साइकिल है, जब अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है, शाम होनी शुरू होती है, लाइट डिम होनी शुरू हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये उस समय पे मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें नींद आती है। तो मगर आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम शाम में भी, रात में भी पूरी लाइट्स जगा कर रखते हैं, और मोबाइल्स देख रहे हैं या टीवी स्क्रीन्स देख रहे हैं, तो उससे जो ब्लू लाइट निकलती है हमारे मोबाइल्स की स्क्रीन्स में से, टीवी वगैरह जब हम देखते हैं उसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है, ये सेंसिटिव है, हमारा पीनियल ग्लैंड सेंसिटिव है उस लाइट के लिए। और जब तक वो लाइट पड़ती रहेगी, वो मेलाटोनिन जो हार्मोन है प्रोड्यूस नहीं होता, और वो नहीं होता तो हमें नींद नहीं आती है। इसलिए बहुत लोग आजकल शिकायत भी करते हैं कि नींद नहीं आती है, नींद, हम पड़े रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, नींद नहीं आती। आप देखेंगे तो और ज़्यादा नहीं आएगी। तो कोशिश करिए कि सोने से का लगभग 1 डेढ़ घंटा पहले से आप मोबाइल यूज़ करना बंद कर दें। और आजकल कुछ मोबाइल्स में ये फीचर भी है कि आप अपने मोबाइल का ब्लू लाइट बंद कर सकते हैं, जो वो ब्लू रेज़ एमिट करता है, वो बंद कर सकते हैं, ताकि आपकी आँखों पर और आपकी स्लीप साइकिल को वो डिस्टर्ब ना करें। तो ये जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, जिसके एक्टिवेशन से ये भी कहा जाता है हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। ये हमारे बॉडी के और बहुत सारे फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करता है। मीनिंग, अगर ये हार्मोन नहीं ठीक से प्रोड्यूस कर रहा, या ये हमारा पीनियल ग्लैंड हेल्दी नहीं है, तो हमारे शरीर में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे कार्डियक हेल्थ में काफ़ी योगदान देता है। तो हमने आज इस पीनियल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने के लिए समझना है, और इसी से रिलेटेड थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए भी आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, थर्ड आई का एक्टिवेशन क्या मतलब है। जब एक शीशा है, ठीक है, जब आप एक खिड़की से बाहर देखते हैं, अगर खिड़की साफ है, उसका जो शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, अगर वो साफ है, तो आपको बाहर का नज़ारा साफ दिखाई देता है कि धुंधला दिखाई देता है? साफ दिखाई देता साफ है। दिखाई देता है। मगर अगर उस पे मिट्टी जमती है, उस पे डस्ट की लेयर जमी हुई होती है, तो हमें बाहर का नज़ारा कैसा दिखाई देता है? मैम, धुंधला-धुंधला सा, जैसे पता भी नहीं चलता कैसा है वेदर बाहर। हाँ, क्लैरिटी नहीं होती हमारे को कि बाहर क्या है, हमें ठीक से समझ नहीं आता, वो हेज़ी दिखता है, या हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं। उसी चीज़ को समझेंगे कि जो हमारे शरीर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, वो फिज़िकल लेवल पर हो रहे हैं। जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, अगर उनमें क्लैरिटी नहीं है, तो ये जो हमारा एक मेंटल लेवल पे जो हमारा ग्लास है, जो हमारा आईना है, जिसके थ्रू हम देखते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। उसको हम गंदा करते रहते हैं। तो देखिए, 2 चीज़ों पे हमें काम करना है। एक तो हमारे को अपने थॉट लेवल पे काम करना है, इमोशनल लेवल पे काम करना है, अपने थर्ड आई को एक्टिवेशन करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि जब हम बैठकर कॉन्संट्रेट करेंगे, यानी कि जब हम अपनी आँखें बंद कर कर उस स्थान पर कॉन्संट्रेट करेंगे उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो 2 तरीके से हमें काम करना है। हमें एक अपने थॉट में क्लैरिटी लेकर आनी है, जो कि पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई एक्टिवेशन का रिजल्ट भी होता है। हमारे को ज़्यादा क्लैरिटी होती है, जैसी चीज़ें हैं हमें वैसी दिखती हैं, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, और जो हम इमोशनल होकर जो डिसीजंस लेते हैं, उन चीज़ों से भी हम बचते हैं, उनसे हम निकल जाते हैं, अगर हम थर्ड आई एक्टिवेशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी हमें बहुत मदद कर सकता है, इसलिए ये एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको, जो आज हम करेंगे, उसको ज़रूर रोज़ाना 15-20 मिनट के लिए अपने लिए प्रैक्टिस करें। तो जब हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहते हैं, इमोशंस किस तरीके के, हम पॉजिटिव इमोशंस की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि फियर है, ठीक है, जब तक फियर आपके ऊपर हावी रहेगा, आप हर चीज में फंसे रहेंगे। डर जब तक आपके ऊपर हावी है, तो आप चीजों को क्लैरिटी से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि डर हावी है। जब डर हावी नहीं होगा, तब आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं, और आप ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर गुस्सा आपके ऊपर हावी है, तो जो चीज़, जो परिस्थिति होती है, वो आपको दिखती नहीं है, आपको कुछ और ही नज़र आता है उसके अंदर,
है ना? और आप इतने ज़्यादा अपने आप को भर लेते हैं गुस्से से कि आप में सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये जो थर्ड आई का एक्टिवेशन है, अगर आप इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, ये नहीं कि एक बारी कर लिया और उसके बाद खत्म। तो आपको एक तो प्रैक्टिस तो रोज करनी ही है, साथ में अपने इमोशंस पे भी काम करना है, क्योंकि ये जो एक्टिवेशन में हम जा रहे हैं, आपने कर लिया मगर आप उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं, सस्टेन कैसे कर सकते हैं, जब आपके ये थॉट लेवल पर और इमोशनल लेवल पर भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग है या बहुत इमोशनल है इंसान, दोनों तरीके से हो सकता है। तो हमारा ये जो ये हमारा आईना है ना हमारे अंदर, वो धुंधला होता जाता, वो साफ नहीं दिखाता। जब आपको साफ देखना है तो वो एकदम अंदर का जो मेरा आईना है वो भी साफ होना चाहिए। जब आप किसी पॉन्ड में, तालाब में परछाई देखने की कोशिश करते हैं, तो पत्थर मारेंगे, रिपल्स रहेंगे, ठीक है, छोटी छोटी वेव्स बन जाती हैं। तो क्या परछाई ठीक से दिखती है हमें? नहीं दिखती ठीक से नो। परछाई, है ना? मगर जब पानी एकदम शांत होता है, साफ होता है, तब उसमें जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हमें जैसा है वैसा दिखता है कि नहीं दिखता? वैसा दिखता है। जी। इसी तरीके से हमारे अंदर का जो हमारा मनस्पटल है, जिसे हम अपने बोलते हैं कि जो हमारे माइंड की स्लेट है, अगर उसके ऊपर बहुत कुछ भरा रहेगा, तो हमारे को अपनी उस पावर तक पहुंचने में, अपनी उस पावर को एक्टिवेट करने में टाइम लगेगा। तो उसको क्लियर करने का तरीका क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अवेयरनेस में लेकर आइए, उनको सॉर्ट आउट कीजिए, अपने नेगेटिव इमोशंस पर काम कीजिए। दूसरा, बैठकर मेडिटेट कीजिए 15-20 मिनट रोज, जिससे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा बेहतर काम स्टेट में, शांतिपूर्ण स्टेट में पाएंगे। आप अपने आप को, अपनी कंसंट्रेशन को बेहतर पाएंगे। आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव देखेंगे कि आप शांति से काम कर रहे हैं, आप जल्दी से एजिटेट नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, एक इंट्यूटिव फैकल्टी होती है, कहते हैं ना इंट्यूशन, नाम सुना है आपने? इंट्यूशन क्या जी होता है? मैम। क्या मैम होता है जो इंट्यूशन? आपने थर्ड आई का कल भेजा है ना आपने बैनर, तो मैंने तभी सोचा, मैंने कहा थर्ड आई तो इंट्यूशन ही होती है जिसको हम नॉर्मल लाइफ में इंट्यूशन कहते हैं। तो हाँ। उस हम्म हाँ, इंट्यूशन होती क्या है? मतलब पहले से आभास हो जाना कि हाँ ये होने वाला है या ये हो सकता है। पहले से मतलब ये जो नॉलेज है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है आपको, ये आपके अंदर से ही आ रही है। अंदर से ही एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है, ठीक है, जिसके लिए आपने कोई मशक्कत नहीं करी है, आपने कोई काम नहीं करा है, मगर वो अंदर से ही आपके अंदर एक अवेयरनेस, एक क्या बोलते हैं कि जिसको जानकारी आ जाती है कि ऐसा है, ऐसा करना है। तो ये एक पावरफुल चीज है जिसको हम अपनी जिंदगी में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, आपका पर्पस, मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, या हम किसी को हार्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या हम इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने अंदर इस चीज की क्लैरिटी रखिए कि मुझे इसका इस्तेमाल किस लिए करना है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप से बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए। देखिए, किसी को बहुत ज्ञान होता है वो एक बात है, और कोई बहुत समझदार है ये दूसरी चीज है। तो आप जिंदगी में ज्ञान तो बहुत एकत्रित कर ले, मगर अगर समझदारी नहीं होगी तो शायद वो ज्ञान पड़ा रहेगा कहीं, आप अच्छी तरीके से उसे यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो विजडम बढ़ाता है ये हमारा थर्ड आई का एक्टिवेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। आप यहाँ बैठकर कहीं और की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, मगर आपको जानकारी कहीं और की मिल रही है, और जैसी जो चीज है वैसी ही जानकारी मिल रही है। तो इसकी अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। मगर ये मत सोचिएगा कि आज मैंने शुरू करा, आज ही मुझे एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा लेवल क्या है। आप कोशिश करिए और इसको रोज करने की कोशिश करिए, तब अपने आप में, अपने जीवन को जीने के तरीके में, जिंदगी को देखने के तरीके में, अपने आप को देखने के तरीके में आप बदलाव को महसूस करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज आज के लिए। तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, एक तो लाइट को थोड़ा डिम कर लीजिए ताकि आप अच्छे एक्सपीरियंस में जा पाएँ। लाइट को डिम कर लीजिए, अपने आप को एक कंफर्टेबल पोस्चर में ले आएँ। एक कंफर्टेबल पोस्चर में लेकर आएँ अपने आप को। कंफर्टेबल पोस्चर में लेकर आएँ, सीधे बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, स्पाइन सीधी रखें अपनी। हो सके तो अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो पीछे आप सहारा लेकर बैठें, कुशन रख लें अपने पीछे। मगर जो 10 मिनट हमने अभी स्पेंड करने हैं, सीधे बैठने की कोशिश करें। ठीक है, और आप अपने आँखों को कोमलता से बंद करते हुए आँखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने हाथों को अपने दोनों घुटनों पर टिका लें और दोनों हथेलियों का रुख आकाश की ओर। अपने श्वासों को थोड़ा सा गहरा और लंबा करें। श्वास भरें, महसूस करें कि श्वास नाभि तक जा रहा है। 2 सेकंड होल्ड करें और फिर उस श्वास को वापस बाहर की ओर फेंकते जाएं और अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। एक और गहरा लंबा श्वास भरें। गहरा लंबा श्वास, अंदर फैली हुई सारी थकान को समेटते हुए बाहर आते हुए श्वास के साथ बाहर निकालते जाएं और शांत होते जाएं। और अब अपने श्वासों को सहज ही चलने दें। जैसे आपका श्वास चल रहा है, चलता रहने दें और सिर्फ अपने श्वासों को देखते रहें। जैसे श्वास आ रहा है, जैसे श्वास जा रहा है, इन श्वासों को बस देखते रहें। ये जो मेरी दोनों आंखें हैं, जो दो मेरे नेत्र हैं, जिनसे मैं पूरे संसार को देखता हूँ, इस समय उनका द्वार मैंने बंद कर दिया है। मैंने अपनी दोनों आँखों को अंतर्मुखी कर दिया है और अब जो भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब मेरे अंदर की सत्ता है। मेरे अंदर जो घटित हो रहा है, मैं सिर्फ उसी का इस समय साक्षी बन रहा हूँ और इस समय मेरा साक्षी भाव, मेरा देखना मेरे श्वासों पर केंद्रित है। कैसे मेरे श्वास अंदर जा रहे हैं और कैसे बाहर की ओर आ रहे हैं। पूरा मेरा ध्यान, पूरी मेरी दृष्टि मेरे अंतर चक्षु की, मेरे अंतर के नेत्र की शक्ति पूरी इस समय मेरे श्वासों पर केंद्रित है।
कुछ समय के लिए इन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। और अब एक प्रार्थना करें। हे ईश्वरीय शक्ति, मैं ईश्वरीय शक्ति, मैं ईश्वर की दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश को आमंत्रित करता हूँ, जो मेरे तीसरे नेत्र को प्रकाशित कर दे। विजुअलाइज करेंगे कि ऊपर की ओर से डिवाइन वाइट लाइट अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लिए, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लिए आपके सिर के बीचों बीच से प्रवेश कर रही है। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसी आप इंटेंशन दे सकते हैं। विजुअलाइज करेंगे कि सर के बीचों बीच से ये दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश, सुनहरी सफेद रोशनी आपके सिर के बीचों बीच से तीसरे नेत्र के स्थान पर, सिर के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड के स्थान पर आ रही है। और वो आपके पीनियल ग्लैंड को चारों ओर से, अंदर से, बाहर से भर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। और ये पीनियल ग्लैंड का एक एक सेल इस समय इस दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित, हील्ड, अपने ध्यान को सिर्फ इसी जगह पर केंद्रित रखें। जैसे आप श्वास भर रहे हैं, वैसे वैसे ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य रोशनी, डिवाइन गोल्डन वाइट लाइट आपके तीसरे नेत्र के स्थान पर भरती जा रही है, भरती जा रही है और उसे प्रकाशित करती जा रही है। हर आते हुए श्वास के साथ ये प्रकाश आपके सिर के बीचों बीच से चारों ओर फैलता जा रहा है। मगर आपके दिव्य चक्षु, आपके अंतर चक्षु केवल उसी पॉइंट पर केंद्रित हैं जहां पर पीनियल ग्लैंड
लोकेटेड है, उसी पॉइंट को देखते रहें और उस दिव्य ऊर्जा को वहां पर रिसीव करते रहें। आपका कनेक्शन इस समय पूरे ब्रह्मांड से हो चुका है और इसी स्थिति में बैठे रहें, कुछ पल एकदम शांत, इस शांति को अनुभव करें, इस प्रकाश को अनुभव करें, इस डिविनिटी को अनुभव करें जो इस समय आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। यही क्रिया आप रोज एक निश्चित समय निकाल कर बैठकर करें। ये क्रिया अपने आप को जानने की क्रिया है। ये क्रिया अपनी शक्तियों को पहचानने की क्रिया है। ये क्रिया अपना कनेक्शन जानने की क्रिया है कि मैं उस यूनिवर्स का ही हिस्सा हूँ। और इस क्रिया से अपने आप को अपने अंदर शक्ति का संचार करें, शांति का संचार करें। एक तो गहरे लंबे श्वास भरें, उस दिव्य शक्ति का, डिवाइन वाइट लाइट का शुक्रिया अदा करें। अपना शुक्रिया अदा करें। अपने अंदर एक भाव लेकर आए कि मेरे मनस्पटल पर, मेरी आत्मा पर जो भी गंदगी चिपकी हुई है, मैं पूरी कोशिश करूं कि वो साफ कर दूं, ताकि ये जो रोशनी मेरे अंदर है चारों ओर फैले, चारों ओर प्रकाश फैले। इसी ध्यान के साथ धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बाहर की ओर आते जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सभी एक तो गहरे लंबे श्वास लेकर बाहर की ओर आते जाएं, अपनी आंखें खोलें। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
मैम व्हाइल डूइंग मेडिटेशन, जब हुँ, ब्रेन रेस्ट पे आ जाता है, जैसे मेडिटेशन में था तो आई समटाइम फील लाइक स्लीपी कि मैं नींद में जा रही हूँ, फिर मुझे थोड़ा अटेंटिव होना पड़ता है। सो हुँ, इज हुँ। दिस नॉर्मल? नॉर्मल है, मगर ये सोच के बैठा करें कि मुझे सोना नहीं है, मुझे जागृत रहना है इस समय, है ना? क्योंकि जी। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अवेयरनेस में रहने के लिए कर रहे हैं हम। तो जब हम सो हम्म। जाएँगे, जो हमारा मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। जी, क्योंकि मतलब ये 10 मिनट के। जी। बॉडी रिलैक्स हो जाती है ना हमारी, जब रिलैक्स मोड में आ जाती है तो वो फिर सोना चाहती है। जी, अभी ये 10 मिनट के सेशन में भी मैंने 2-3 बार अपने आप को उठाया है कि नहीं नहीं उठो, कुछ चल रहा है। हुँ, हुँ। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएँगे, हो जाएगा ठीक। और जब आपको ओके मैम। नींद आ रही हो बहुत, तब प्लीज़ मत बैठिए, क्योंकि तब तो पता ही है कि आप सो जाओगे जैसे ही बॉडी रिलैक्स होगी। नींद पूरी करके मेडिटेशन करने के लिए बैठिए। जी मैम। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। आपका कोई और इससे जुड़े प्रश्न हो, कुछ और समझना चाहते हैं, अगली बार हम आपके लिए क्या लेकर आएँ, आप हमें बता सकते हैं। अ और ये वाला सेशन भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बार-बार सुन सकते हैं, और आपको लगता है कि इससे किसी और को भी बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करिए। और आप अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो एक नंबर दिया गया है चैट बॉक्स में, और जो भी पोस्टर सर्कुलेट होता है उसके अंदर भी होता है। आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं दीपाली जी से, तो आपकी समस्याओं का हल भी आप ले सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संडे को। और अगर आप कुछ भी हमारे से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखिए। वी आर ओपन टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड ब्रिंग न्यू थिंग्स टू यू। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। खुश रहिए, मस्त रहिए।